Hello everyone. In this video, we will try to understand the next section, that is section 19 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Let's read it out and figure it out what it actually wants to say. टाइटल से क्या पता चलता है? Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. यानी कि एक ऐसा एक्ट जिससे ये तो पता है कि क्षति पहुंचने वाली है भाई, लेकिन वो मजबूरन करना पड़ रहा है। उसमें हमारे हाथों में कोई चॉइस बचती नहीं है और परिस्थिति ऐसी बिल्डअप हो जाती है कि मजबूरन करना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो क्षति पहुंच भी जाती है तो उसके लिए हम दोषी करार नहीं दिए जाएंगे। दिस इज वॉट सेक्शन 19 इज बेसिकली टॉकिंग। जहाँ तक टाइटल समझे तो टाइटल से हमें यही समझ में आता है। इसको रीड आउट करके इसको फिगर इट आउट करते हैं कि व्हाट इट एक्चुअली वांट्स टू से। इसमें कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी ऑफेंस नहीं है, मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। जस्ट बिकॉज आपको पता है कि ये क्षति पहुंचने वाला है या फिर इस एक्ट से क्षति पहुंच सकता है, इट डजंट मीन कि आपको पनिशमेंट मिले किसी ऑफेंस के लिए, जस्ट बिकॉज कि आपको ये पता है कि इस एक्ट से क्षति पहुंचने वाला है। लेकिन कौन से केस में, वो आगे पता करते हैं। इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, अगर वो एक्ट किया गया है बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के, यानी कि आपको किसी को क्षति पहुंचाने की आपकी मानसिकता नहीं थी, ना ही आप पहुंचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपको अनुभव हुआ, आपको एक एहसास हुआ कि इससे क्षति पहुंच सकती है। लेकिन वो जो क्षति है जिसमें आपको आपका उद्देश्य नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहुंचने वाली है किसी को और पहुंच भी जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए एंड इन गुड फेथ आपकी इच्छा जो है, आपका जो इरादा है वो सही होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और आपका इरादा इसी बीच में किसी बड़े हानि को बचाने के लिए होनी चाहिए। मान लीजिए ये बड़ा हानि, ये छोटा हानि, अब दोनों में से कोई एक होना है। इसमें 50 लोगों का खतरा है, इसमें 5 लोगों का खतरा है। अब आप मान लीजिए ट्रैक ही मान लीजिए ना, ये ट्रैक है, इस पे 50 लोग खड़े हैं, इस पे 5 लोग खड़े हैं। ये ट्रेन है, ठीक है, इनएविटेबल है ये, अब इसको टाल नहीं सकते, तो किसको चूज कीजिएगा? यहाँ पर भी पता है यहाँ पे भी क्षति पहुंचेगी, यहाँ पे भी पता है क्षति पहुंचेगी। अब ट्रेन को ऐसे घुमा तो नहीं सकते, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो आपको अनुभव हो गया कि दोनों में से कुछ न किसी को तो क्षति पहुंचेगी, लेकिन अब क्या करें? तो इन 50 लोगों को बचाने के लिए ट्रेन इस पाथ पे चल जाता है। एंड दिस इज व्हाट इट इज रिलेटेड विद दिस सेक्शन। तो इस पाथ पे जो चलता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को इस व्यक्ति ए को उस ऑफेंस के लिए, एक ऑफेंस कमिट हो गया है जिसमें 5 लोगों को हर्ट हो गया है, या फिर जो भी मानिए, हर्ट ही मान लीजिए, 5 लोगों को क्षति पहुंची है ए के द्वारा। तो ऐसे में हर्ट के लिए ए लायबल नहीं होंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शन था नहीं। सो ये कह रहे हैं, इसके इस वाले पोर्शन से इतना समझ में आता है। अब क्षति चाहे प्रॉपर्टी की हो या फिर आदमी की, ठीक है, प्रॉपर्टी के केस में दोनों ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ह्यूमन के केस में दोनों ही ह्यूमन होने चाहिए, ऐसा। ठीक है, अब फिर से इसको रीड करते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। यानी कि कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कोई भी एक्ट आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा जिसमें आपको पता था कि क्षति पहुंच सकती है, लेकिन वो क्षति आप रोक नहीं सकते थे, और एक बड़े क्षति को रोकने के लिए आपने एक छोटा क्षति होना चूज किया। इसके अलावा उसमें आपका कोई गलत इरादा नहीं था, आपका जो सोच था वो काफ़ी सही था, और लॉफुली एनालाइज करेंगे तो उसमें भी सही निकलेगा। तो वैसी परिस्थिति में फिर आप लायबल नहीं होंगे अगर वो ऑफेंस में काउंट होता है, तो वो एक्ट ऑफेंस में काउंट होता है तो आपका। उसके बाद एक्सप्लेनेशन कह रहा है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। What explanation is
its explanation is telling about it is a question of fact. ये एक question of fact रहेगा. In such a case, whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm. अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है कि क्या उसको बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था, कि क्या वो इनएविटेबल था, उसको टाला नहीं जा सकता था उस इंसिडेंट को, उस एक्ट को, या फिर कोई और सॉल्यूशन था, कुछ और भी कर सकते थे, या फिर वो उतना किसी की जान को खतरे में डालने की ज़रूरत थी ही नहीं वैसी परिस्थिति में. तो वो जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होंगे, कि जो आप फैक्ट बताएंगे उस पे, ये क्वेश्चंस पे एनालिसिस किया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि क्या आप इसके अंदर फॉल करते हैं या नहीं करते हैं. सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड, कि जिस हार्म को बचाने के लिए और जिस हार्म को टालने के लिए वाज ऑफ ए नेचर, वो इस प्रकृति का था, एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट, कि आपने जो एक्ट किया उसको जस्टिफाई कर सके विद द नॉलेज दैट इट वाज लाइकली टू कॉज हार्म. ये ये संज्ञान होते हुए कि क्षति पहुंचने वाली थी. सो दिस इज व्हाट इट्स एक्सप्लेनेशन इज सेइंग इन द सिंपल लैंग्वेज, कि ये देखा जाएगा भाई कि आपने जो एक्शन किया है तो उसमें कोई और उपाय था, क्या पता दोनों ही बच सकते थे. मान लीजिए ये 50 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, और बहुत दूरी थी, और यहाँ पे एक खाली ट्रैक भी था, तो ट्रेन इस पे क्यों नहीं गया, ट्रेन 5 लोग पे क्यों चला गया. तो वो जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होंगे. ठीक है, फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा उन क्वेश्चन को. सो दिस वाज इट्स एक्सप्लेनेशन. अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं. What its illustration is saying, ए कैप्टन है, द कैप्टन ऑफ ए वेसल, एक नाव है, और उसका ए कैप्टन है. Suddenly and without any fault on or negligence on his part, अचानक से क्या होता है कि उसकी गलती नहीं होती है, ना ही उसकी लापरवाही होती है. finds himself in such a position, वो अपने आप को एक ऐसी परिस्थिति में पाता है, before he can stop his vessel, कि जब तक वो उस नाव को रोक पाता, he must inevitably run down a boat B, कि जब तक वो अपनी परिस्थिति को संभालता, सामने एक बोट था बी विद 20 और 30 पैसेंजर्स, जिसमें लगभग 20 से 30 लोग थे ऑन बोर्ड, अनलेस ही चेंजेस द कोर्स ऑफ हिज वेसल, और जब तक वो अपनी बोट के डायरेक्शन को नहीं बदलता तो ये बोट हिट कर देता बी को. एंड दैट बाय चेंजिंग हिज कोर्स ही मस्ट इनकर रिस्क ऑफ रनिंग डाउन अ बोट सी. लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर डायरेक्शन चेंज करता, तो डायरेक्शन चेंज करने के टाइम एक और बोट है, दैट इज बोट सी, ये आ रही थी बीच में. ठीक है, विद ओनली 2 पैसेंजर, और इसमें लोग कितने थे, दो लोग थे इसमें ऑन बोर्ड, विच ही में पॉसिबली क्लियर, जो हो सकता है कि बच जाता. ठीक है, इनको नहीं लगता, हो सकता है बच भी जाता, हो सकता है लग भी जाता. हेयर, लेकिन बी का तो कंफर्म है कि लग जाता, और यहाँ पर सी वाले केस में हो सकता है कि ये बच भी जाता या लग भी जाता. हेयर इफ ए अल्टर्स हिज कोर्स विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन द बोट सी, यहाँ पर अगर ए अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, बी की जगह अब ये यहाँ पे ऐसे सी की तरफ जाने लगता है, नॉट इंटेंशनली बट सिचुएशन ऐसी थी, बात ऐसा था, उसका इरादा भी सही है, फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द डेंजर टू द पैसेंजर्स इन द बोट बी, कि 20-30 लोगों को एटलीस्ट बचाया जाए. ही इज नॉट गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ एन ऑफेंस, तो ऐसी परिस्थिति में वो एक ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, गिल्टी नहीं होगा. दो ही में रन डाउन द बोट सी, भले ही उससे उसकी बोट सी से टकरा जाए, सी के बोट को क्षति पहुंचे, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं होगा, बाय डूइंग एन एक्ट विच ही न्यू वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट, और जिससे उसे पता था कि ये हो सकता है कि सी को लगे भी, सी को ना भी लगे, मिक्स था, लेकिन उसको अंदाजा था थोड़ा बहुत कि लग भी सकता है, और लग भी जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो गिल्टी नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए.
जिसमें हर्ट हुआ है सी पे बैठे दो लोगों को. If it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat sea. ऐसी परिस्थिति में जब वो ये स्पेशली प्रूव कर दे कि सी को भी उसका मारने का इरादा नहीं था और इट वाज ऑल सिचुएशनल, क्योंकि वहाँ पे जंगल था तो वहाँ पे नहीं डाल सकता था ना, अदरवाइज इस पे 100 लोगों को नुकसान पहुंचता, सामने 20 से 30 लोग को नुकसान पहुंचता. तो यहाँ पे घुमाते टाइम दो लोग का नाव था. हो सकता है कि पूरा घूम के ऐसे निकल जाता, लेकिन हो सकता था कि ना भी घूमे. तो अगर ना घूमे तो दो लोगों वाला जो नाव है इससे टकरा जाए. तो ऐसी परिस्थिति में इसको अंदाजा था, लेकिन वो सिचुएशन और फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि उसकी इंटेंशन वगैरह सब कुछ ठीक थी या नहीं थी. अगर सब कुछ ओके मिलता है, सब कुछ सारे रिपोर्ट्स ओके मिलते हैं, तो ऐसे केस में वो गिल्टी नहीं होगा उस ऑफेंस के लिए. देन वी हैव क्लॉज बी. देन वी हैव सेकंड इलस्ट्रेशन, दैट इज ए इन अ ग्रेट फायर. ए है, इन अ ग्रेट फायर आग लग जाती है, पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग. अब मान लीजिए एक गली में लाइन से ये घर है, लाइन से चिपके चिपके घर है. एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, 6, 7, 10 घर बना देते हैं ना. 8, 9, 10, 10 घर बना दिए. अब यहाँ पे आग लग गई. आग का कलर कैसा होगा, ऐसा करते हैं ऑरेंज. इसमें अब आग लग गई, आग स्प्रेड हो रही है. ऐसी परिस्थिति में ए क्या करता है, ए इस घर को जाके तोड़ देता है. ना रहेगा ये घर और ना फैलेगा आग. ठीक है, तो डिमोलिश कर दिया. क्या फोर्थ हाउस है उसके सिविलियंस ये कंप्लेन कर सकते हैं कि इसने मेरा घर भाई बेफालतू में डिमोलिश कर दिया, इसका क्या राइट बनता था डिमोलिश करना. तो वहां पर इंटेंशन देखी जाएगी ना, कि अगर उस घर को अगर नहीं तोड़ा जाता तो ये 10 के 10 लोगों को, ये बाकी के 6, 5, 6 घर हैं, इसमें भी आग फैल जाती, इसमें भी क्षति पहुंचती, इनको भी नुकसान पहुंचता, इनकी भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता. तो ये सारी चीजें एनालाइज होंगी ना. तो वैसी परिस्थिति में जब उसकी इंटेंशन बोनाफाइड हो, गुड हो और दूसरों को बचाने के लिए हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको लायबल थोड़ी किया जा सकता है. दिस इज व्हाट क्लॉज बी इज ट्राइंग टू से. ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, is not guilty of the offense. तो यहाँ पर अगर ये पाया जाता है कि ये सिचुएशन ऐसे बिल्टअप हो गई थी कि इस हार्म को बचाया नहीं जा सकता था, और ए ने जो किया वो विदाउट एनी बैड इंटेंशन किया, तो ऐसी परिस्थिति में ए को लायबल नहीं ठहराया जाएगा उस एक्ट के लिए. एंड दिस इज व्हाट सेक्शन 19 इज ट्राइंग टू से. अब इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर दे देते हैं. ठीक है. So we were on section 19, and we have to read this. Act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm, if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. Explanation: it is a question of fact in such a case whether the harm to be prevented or avoided was of such a nature and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm. Then we will say illustration. What illustration A says:
The captain of a vessel, suddenly and without any fault or negligence on his part, finds himself in such a position that before he can stop his vessel, he must inevitably run down a boat B with 20 or 30 passengers on board, unless he changes the course of his vessel, and that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only two passengers on board, which he may possibly clear here if A alters his course without any intention to run down the boat C, and in good faith for the purpose of avoiding the danger to the passengers in the boat B, he is not guilty of an offense, though he may run down the boat C by doing an act which he knew was likely to cause that effect, if it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat C. Then we have option illustration B. A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, is not guilty of the offense. And दिस वाज सेक्शन 19. आई होप समझ में आया हो, नहीं आया हो तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. फिलहाल इतना ही. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू.